हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अंजलि डिज़ाइंस में। तो आज आपके साथ शेयर करूंगी फ्री ऑनलाइन फैशन डिज़ाइन की कोर्स की क्लास 6th, जिसमें हम सीखने वाले हैं डिफरेंट टाइप का नेक पैटर्न। तो जैसे कि अभी मैं आपके साथ शेयर कर दी थी कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ क्या शेयर किया था। तो लास्ट 2 वीडियोज़ में, एक में मैंने आपके साथ बॉडीज ब्लॉक का पेपर पेस्टिंग नेक बताया था कि किस तरीके से हमें इसे रेडी करना होता है। सेकंड, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से हमें अस्तर अगर हमारे पास है तो उसमें हमें पाइपिंग कैसे यूज़ करनी है, वाला बॉडीज ब्लॉक शेयर किया था। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमारे पास अगर कोई की होल नेक है उसमें हमें पाइपिंग कैसे यूज़ करनी है, या आपके पास कोई पैच है उसे कैसे अटैच करना है, आज हम वो सीखने वाले हैं। देखा होगा कि बहुत सारी कुर्तियों में हमारे पास पैच भी आते हैं। कुछ लोग उसमें लगा लेते हैं, काफ़ी कुछ ऐसा होता है कि वो अच्छे नहीं होते। कुछ लोग उसे चेंज करना चाहते हैं, अपना कुछ डिज़ाइन करना चाहते हैं लेस वगैरह अटैच करके। तो उस पैच को हमें कैसे अटैच करना है, उसके ऊपर हमें उसे पाइपिंग से कैसे फिनिशिंग करनी है, मैं आज आपके साथ वही शेयर करूँगी। बॉडीज ब्लॉक सेम रहेगा, अभी हम रेगुलर ही बना रहे हैं। लास्ट क्लासेस में भी आपने देखा होगा कि मैंने अभी रेगुलर ही बॉडीज ब्लॉक पे ये सब क्रिएट किए हैं। तो आज फिर से मैं आपके साथ बॉडीज ब्लॉक भी बनाऊंगी और उसके बाद कैसे पैच को अटैच करना है, नेक फिनिशिंग करनी है, आज हम वो देखेंगे। अगर जिन्होंने भी पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले की क्लासेस भी देखिए, उससे भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। और उसी के बाद आज आप ये वाली क्लासेस भी देखिए। जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उससे पहले आपको पूरी वीडियोज़ देखनी पड़ेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फैब्रिक को 1 फोल्ड कर लिया है। फैब्रिक मैंने यहाँ पे लिया है मसलिन का, आप आपके अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, पॉपलिन, अस्तर, जो भी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसे सिंगल फोल्ड कर लिया है। और ये हमारा पैच है, पैच मैंने बिल्कुल नॉर्मल लिया है, आप आपके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया हुआ भी ले सकते हैं। नॉर्मली इसे 1 फोल्ड कर लेना है और ध्यान रखना है कि इसे आयरन ज़रूर करें। आयरन करने के बाद हमें इसे ऊपर से एक स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ऊपर से बराबर कर लेना है। अब जितना भी आपका शोल्डर है उसका हमें हाफ़ कर लेना है। यहाँ पे हमारा शोल्डर 14 इंचेस है तो उसका हम हाफ़ कर लेंगे, तो हाफ़ हमारा यहाँ पे आएगा 7 इंचेस। 7 इंचेस पे हमें एक मार्क कर लेना है। उसके बाद 1 इंच हमें डाउन जाना है। डाउन हमें सारी साइज़ेस के लिए कॉमन है, आपका कोई सा भी साइज़ हो सकता है, उसके लिए हमें 1 इंच डाउन जाना है। उसके बाद हमें 2.5 इंच पे एक मार्क कर लेना है। 2.5 इंच भी हमारा कॉमन रहेगा किसी भी साइज़ेस के लिए। अब दोनों लाइंस को हमें इस तरीके से क्रॉस जाने देना है। अब हम यहाँ पे चेस्ट लाइन निकालेंगे। तो चेस्ट लाइन निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में भी शेयर किया था। तो एक बार फिर से आप ये फॉर्मूला देख लीजिएगा। अगर आपका चेस्ट साइज 28 से लेके 43.75 के बीच में है तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 + 1 इंच का फॉर्मूला यूज़ होगा। 44 से लेके इन्फिनिटी है तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 + 5। 33 है तो मेरा यहाँ पे 33 डिवाइड बाय 6 + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6.5। तो 6.5 को मैं इस तरीके से एक मार्क कर लूँगी। मार्क हमें 1 इंच डाउन के बाद ही कर लेना है और यहाँ पे हमें एक स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये होगी हमारी चेस्ट लाइन। तो चेस्ट लाइन हमें यहाँ पे मिल चुकी है। अब हमें यहाँ पे वेस्ट लाइन निकालनी है। तो वेस्ट लाइन के लिए जो हमारी क्रॉस लाइन है इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। तो इस तरीके से मैं इंच टेप को सेंटर पॉइंट निकालूंगी। सेंटर से हमें जितनी भी बॉडीज़ की लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच ऐड करके लेना है। तो मुझे अभी रेडी चाहिए 12 इंच, तो यहाँ पे मैं 13 इंच पे एक मार्क करूँगी। इस तरीके से फैब्रिक आपका ज़्यादा भी हो सकता है, 14 इंच 15 इंच आप कितना भी ले सकते हैं। तो अभी मेरे पास लिमिटेड फैब्रिक है तो मैं यहाँ पे 13 इंच को रेडी रखूँगी और इस तरीके से 13 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम यहाँ पे आर्म होल क्रिएट करेंगे। तो आर्म होल क्रिएट करने के लिए नीचे 1 इंच जो लाइन डाउन की है वहीं से हमें इस तरीके से सेंटर निकाल लेना है चेस्ट लाइन पे रखते हुए। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटर निकाल लेना है और ऊपर हमें देख लेना है कि हमारा कितना मार्क आ रहा है। तो मार्क हमारा आ रहा है 7 इंच, तो सेंटर लाइन पे हमारा उससे 1 इंच कम होगा, तो सेंटर लाइन पे हमारा होगा यहाँ पे 6 इंच। अब सेम जो नीचे चेस्ट वाली लाइन है ऊपर वाली लाइन के अकॉर्डिंग सिर्फ 1/2 इंच कम होगा हमारा यहाँ पे। तो सेंटर लाइन पे हमारा 6 इंच है तो नीचे वाली लाइन पे होगा 6.5 इंच, सेंटर लाइन से 1/2 इंच ज़्यादा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है और इस तरीके से हमें यहाँ पे ये दोनों क्रॉस लाइन को मैच कर लेना है। अब हम यहाँ पे आर्म होल बनाएंगे। तो आर्म होल के लिए हमें कितना लेना है, सभी को डाउट रहता है कि 1 इंच लेना है, 2 इंच लेना है, 3 इंच लेना है, कितना। तो इसके लिए भी सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपका चेस्ट 28 से लेके 39.75 है तो आपका पॉइंट बनेगा 75 पे। 40 से लेके प्लस है तो 1 इंच। अब ये कहाँ से करना है हमें, क्रॉस लाइन जो हमने नीचे वाली लाइन बनाई थी यहाँ से मैं 75 लूँगी क्योंकि मेरा चेस्ट यहाँ पे 33 है। आपका कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको लेना है।
अब हमें लूजिंग और मार्जिन ऐड करनी है। तो चेस्ट में मैं 3 इंच प्लस करके डिवाइड बाय 4 करूँगी, जितनी भी आपकी चेस्ट है। वेस्ट में मुझे 2 इंच लूजिंग ऐड करनी है और डिवाइड बाय 4 कर लेना है। जैसे कि मेरी चेस्ट यहाँ पे है 33 इंचेस। उसके बाद मैं 3 इंच ऐड करूँगी, 34, 35 और 36। 36 को मैं डिवाइड बाय करूँगी 4। तो 4 डिवाइड बाय करने के बाद आएगा यहाँ पे 9 इंचेस। जितनी भी आपकी चेस्ट है उसमें प्लस 3 इंच करके डिवाइड बाय 4 करना है, वो हमारी रहेगी लूजिंग। सेम वेस्ट के लिए देखेंगे, वेस्ट हमारी है 26 इंच, तो वेस्ट में हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 7 इंचेस रेडी। तो 7 इंचेस पे एक मार्क कर दूँगी। उसके बाद हमें मार्जिन ऐड कर लेना है 1-1 इंचेस की दोनों साइड पे। जो 3 इंच और 2 इंच हमने ऐड किया है वो हमारा लूजिंग है। ये सभी के लिए सिमिलर रहेगा, चेस्ट आपका कुछ भी हो सकती है। ऊपर के लिए 3 इंच और नीचे के लिए 2 इंच। अब दोनों लाइंस को मैच कर लेना है। इस तरीके से हमारी लूजिंग और मार्जिन ऐड हो चुकी है और इस तरीके से आर्म होल का शेप बना लेना है। ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल। और बैक आर्म होल के लिए हमें सेंटर लाइन पे 1/2 इंच आगे जाके और इस तरीके से क्रॉस लाइन बना लेनी है और सेम इसी तरीके से आर्म होल शेप बना लेना है। अभी हमें बैक आर्म होल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ्रंट आर्म होल की ज़रूरत है। बट मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि बैक आर्म होल बनाना हो तो आप कैसे बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे नेक बनाएंगे। तो यहाँ पे नेक का सबसे पहले सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर हमने पहले भी निकाल लिया, तो डीप हमें यहीं से लेना है जहाँ पे हमने सेंटर पॉइंट बनाया है। तो यहाँ पे मैं लूँगी सबसे पहले 4 इंच, आप आपके अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। पहला पॉइंट हमारा 4 इंच पे बनेगा। अब जितना भी आपको रेडी रखना है उसमें 1 इंच ऐड कर लेना है। मुझे रेडी शोल्डर चाहिए जैसे कि 3 इंच, तो उसमें हम 1 इंच ऐड कर लेंगे। तो यहीं से लेना है, ये 3 इंच हो गया और यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि वो सब स्टिचिंग वगैरह में भी जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा लिया, इससे हमें नेक विड्थ मिल जाएगी। और सेम इसी तरीके से एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है। इस बॉक्स में हमारा राउंड शेप आएगा। अब जहाँ पे हमारा लास्ट वाला लाइन है उसी के आगे हमें 1 से 1.5 इंच या 2 इंच तक भी आप मार्क कर सकते हैं, जितना भी आपको डीप जाना है। यहाँ पे मैंने 2 इंच ले लिया है और इस तरीके से मैं यहाँ पे एक शेप बनाऊंगी सर्कल का। शेप बिल्कुल गोल बनना चाहिए यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे नेक नीचे वाला मार्क ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ पे मैं फोल्डिंग साइड से 1/2 इंच मार्क करूँगी और इस तरीके से नीचे वाली लाइन पे मिला लेना है, लाइक छोटा वी शेप बना लेना है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये बॉडीज़ ब्लॉक का जो नेक है और सब कुछ है बन चुका है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो कट हमें नीचे से स्टार्ट करना है। उसके बाद हमें वेस्ट वाला कट कर लेना है, साइड सीम कट कर लेनी है। नेक अभी हमें कट नहीं करना है, तो नेक हमें स्टार्टिंग से ऊपर से ही कट करना है। और अभी हमें सिर्फ फ्रंट आर्म होल की ज़रूरत है, तो फ्रंट आर्म होल को ही कट करना है। बैक आर्म होल की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम सिर्फ फ्रंट पार्ट पे ही वर्क कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसे कट कर लिया है। बॉडीज़ ब्लॉक हमारा रेडी है। अब हमें पैच कितना दूर पे लगाना है वो मार्क कर लेना है। जैसे कि मान लो मुझे 10 इंच तक का पैच वर्क चाहिए और इस तरीके से आप एक एज्यूम कर सकते हैं मुझे कितना ब्रॉड चाहिए, कितना कम चाहिए। तो जो भी सेंटर लाइन है मैंने वहाँ से थोड़ा सा 1/2 इंच इधर अपनी तरफ करके और एक स्लांट लाइन बना ली है और दोनों तरफ हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। लाइंस को अच्छे से बना लेना है। तो मेरा जो भी पैच होगा वो इस शेप में आएगा। पैच आपका किसी भी शेप में आ सकता है, ये आपके अकॉर्डिंग है। तो इस तरीके से पैच को मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखा है, आप भी एक्स्ट्रा ही रखना जो भी आपके मार्किंग हो उससे। अब मैं इस तरीके से इसे फ़ोल्ड कर लूँगी और पैच को भी फ़ोल्ड करके देख लूँगी कि किस तरह से आ रहा है। तो इस साइड से ये थोड़ा कम आ रहा है तो मैं इसे लंबाई साइड से ही मैच करूँगी। तो इस साइड से ये हमारा बिल्कुल बराबर आएगा। फोल्डिंग साइड अपनी तरफ रखना है, ओपन साइड सामने की तरफ। उसी के ऊपर हम बॉडीज़ ब्लॉक को रखेंगे और देखेंगे कि हमारा एक्स्ट्रा कितना आ रहा है। ऊपर से भी हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है और इस तरीके से फोल्डिंग करके देख लेना है कम से कम जो भी हमने लाइंस बनाई है उसके 1-1 इंचेस बाहर ही जाए। सेम नीचे से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके और इसे कट करके बराबर कर लेना है, ताकि जो भी हम पैच अटैच करेंगे वो नीचे से बिल्कुल बराबर मार्किंग हो। सेम ऊपर जो भी हमने मार्किंग किया है वहाँ से 1/2 इंचेस और ऊपर जाके इसे कट कर लेना है, बराबर कर लेना है अच्छे से। साइड से भी आप इसे बराबर कर लीजिएगा। इसके बाद हमें हमारे बॉडीज़ ब्लॉक को इस तरीके से ओपन कर लेना है और नीचे जो लाइंस है हमें इसे इस तरीके से मिला लेना है। और अब हम इसे जब अटैच करेंगे तो इस तरीके से ये हमारा ऊपर की तरफ और साइड की तरफ इस तरीके से ये हम इसे अटैच करेंगे। तो अब हमें इसे अटैच कैसे करना है वो देखते हैं। तो इस तरीके से हम पैच को यहाँ पे रखेंगे
लाइन से हमें 1 इंच आगे ही जाने देना है और इस तरीके से हमें एक एक पेयर पे स्टिच करते जाना है। नीचे की लाइंस हमने बिल्कुल स्ट्रेट कट करी थी, तो आप एक पेयर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जाने देना है इसे, तो आपका पैच नीचे से भी बिल्कुल स्ट्रेट अटैच होगा। बाद में आप चाहे तो लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे जैसे ऊपर तरफ करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगा। अब साइड से हमें इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और जो भी हमारी लाइंस बनाई थी हमने उसे उस पे ही इसे अटैच करते हुए धार स्टिच लगा लेनी है। धार स्टिच मतलब कि जो एकदम कॉर्नर पे लगती वो वाली स्टिच, और इस तरीके से बिल्कुल आराम से इसे यहाँ पे अटैच करते जाना है। और बाद में जो नीचे वाला पार्ट है आप चाहे तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे भी स्टिच लगा दी है ताकि ये जो उसका बैलेंस है वो बना रहे। साइड से भी इसे फोल्ड करके और एज इट इज़ लाइन पे हमें इसे स्टिच करते जाना है। इसीलिए ही फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना है ताकि आपकी लाइंस बिल्कुल मैच होती जाए, बराबर नहीं रखना है। आप चाहे तो बराबर भी एज इट इज़ रख के कट करके और पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको उसके ऊपर लेस वगैरह अटैच करनी है तो फोल्डिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऊपर से कट कर लेना है। अब हम इसे आगे की प्रोसेस करने से पहले यहाँ पे इसे आयरन कर लेंगे। जितनी भी क्रीजेस होगी वो सारी अच्छे से बैलेंस हो जाएगी। जितना हम आयरन का यूज़ करेंगे उतना ही हमारे बॉडीज़ ब्लॉक और इन सब में परफेक्शंस आएंगे, तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने पूरे बॉडीज़ ब्लॉक पे अच्छे से आयरन कर लिया है, पैच पे भी अच्छे से आयरन कर लेना है, क्योंकि स्टिचिंग में कई बार ऐसा होता है कि हमारे आयरन्स और ये सब बिगड़ जाते हैं। तो जितना आप आयरन करते करते बॉडीज़ ब्लॉक को या पैटर्न्स को बनाते जाएंगे, लास्ट में उसका एक अलग ही फाइनल लुक बन के रेडी होगा। अब मैं इसे इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करने के बाद फिर से हमें नेक का शेप ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे मैं 4 इंचेस पे मार्क करूँगी क्योंकि मुझे 3 इंचेस रेडी चाहिए। अब 4 इंचेस पे नीचे डाउन भी हमें मार्क कर लेना है और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स में हमें फिर से शेप ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद अब मैं यहाँ पे नीचे 1 इंच ले रही हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। इस तरीके से फ्रेंच कर्व से मैं यहाँ पे सर्कल का शेप ड्रॉ करूँगी। 1/2 इंच लेके और इस तरीके से वी शेप ड्रॉ कर लेना है। अब हमें एज इट इज़ इसे कट कर लेना है। अगर आप पैच नहीं लगाना चाहते हो तो आपके पास पहले वाला ऑप्शन था जो हमने नेक शेप बनाया था, उसे डायरेक्ट कट कर लेना है। पैच लगाना है तो आपको फिर से एक बार बनाना ही पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे पेपर पेस्टिंग लूँगी। सबसे पहले हमें पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और एज इट इज़ कट टू कट हमें यहाँ पे इसे रख लेना है। बैलेंस करते हुए सारी लाइंस को बना लेना है अच्छे से। जैसा भी हमारा शेप है, शेप हमारा बिल्कुल भी बिगड़ना नहीं चाहिए। एज इट इज़ जैसा शेप है वैसा ही मार्किंग करना है। ऊपर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है, 1/2 इंचेस लगभग। अब हमें पूरे नेक शेप जो भी है उसके अकॉर्डिंग 1-1 इंच का मार्क करना है और एज इट इज़ वापस एक शेप बना लेना है। सारी लाइंस, सारे डॉट्स को मैं इस तरीके से मैच कर लूँगी। अब हमें यहाँ पे पिन्स लगा लेनी है ताकि जो भी आपका सर्कल बने वो बिल्कुल प्रॉपर बने। बाहर वाली लाइंस को हमें इसी तरीके से शेप के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। अभी अंदर वाला शेप हमें कट नहीं करना है, वो हम लास्ट में करेंगे। अब पिन्स को मैं निकाल दूँगी और इस तरीके से हमें इसे फोल्ड को ओपन कर लेना है। अब मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैब्रिक ले रही हूँ। फैब्रिक मेरे पास थोड़ा लिमिटेड ही था, तो इस तरीके से मैं इसके ऊपर पैच करूँगी। पेपर पेस्टिंग को मैं अच्छे से यहाँ पे इसे स्टिक कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास फैब्रिक ज़्यादा नहीं था, बट इतना था कि मुझे बाहर से फोल्डिंग आराम से हो जाएगी, तो इतना मैंने इसको बैलेंस कर लिया है। आपको भी बिल्कुल फैब्रिक ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, लिमिटेड फैब्रिक्स में ही हमें सारे डिज़ाइंस को बनाना है। और इस तरीके से मैं अच्छे से आयरन कर लूँगी। आयरन हमें अच्छे से करना चाहिए, स्टिक होनी चाहिए पेपर पेस्टिंग, तभी उसका प्रॉपर लुक आएगा। अब बाहर से बिल्कुल 1/2 इंच या 0.75 इंचेस जितना आप इसे एक्स्ट्रा कट कर सकते हैं। आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है तो आप 1 इंचेस तक भी कट्स कर सकते हैं, क्योंकि बाद में ये स्टिच होने के बाद तो कट होगा ही। तो अगर लिमिटेड भी है तो कोई ऑप्शन नहीं है, आप चाहे तो 1/2 इंच भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं। ऊपर से भी मैं इसे कट टू कट कर लूँगी। अब हमें इसे कैसे रेडी करना है वो देखेंगे। आयरन अच्छे से कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा निकल रहा था, इसे मैं फिर से आयरन का वॉल्यूम हाई करके इसे अच्छे से आगे और पीछे दोनों साइड से आयरन कर लेना है। आयरन मेरा यहाँ पे हो चुका है। अब हमें इसे कैसे स्टिच करना है वो प्रोसेस देखेंगे। प्रोसेस सेम रहेगा, एक बार पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। इस तरीके से सारी क्रीजेस को ऊपर जाने देना है, 1 पेयर में स्टिच करते जाना है। और यहाँ पे शेप जो आया है तो शेप पे आपको इस तरीके से दोनों कट लगा लेना है, ताकि जो भी आपका यहाँ पे फिनिशिंग हो वो बिल्कुल प्रॉपर हो, क्रीजेस ना बने। नीचे से आपको इस तरीके से वहीं से फिनिश करते हुए और फोल्ड कर लेना है। सेम यहाँ पे जो भी क्रीजेस आ रहे हैं उन्हें आने देना है, कोई इशू नहीं, ऊपर बाद में कट हो जाएगा।
और जितना फुटर को उठा के शेप बनाएंगे उतना ही आपका प्रॉपर स्टिच और शेप दोनों आएगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक एक पेयर देख सकते हैं, बिल्कुल एक पेयर पे स्टिच लगी है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे आपको कट कर लेना है। फिनिशिंग अंदर जितनी अच्छी दिखनी चाहिए सेम उतनी ही बाहर से भी दिखनी चाहिए, तो दोनों बात का हमें ध्यान रखना है। सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है, बिल्कुल स्टिचेस के पास पास में ही मैंने इसे कट किया है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है। अब मैं इसे यहाँ पे फोल्ड कर लूँगी और फोल्ड साइड से हमें अच्छे से मैच कर लेना है पॉइंट्स को। और जो भी मैंने शेप बनाया था मैं उसे कट कर लूँगी इस तरीके से। वी शेप को भी जो मैंने नीचे बनाया था उसे कट कर लेना है। अब हमें इसे कैसे अटैच करना है पैच पे वो देखना है। तो पैक का जो राइट पार्ट है वो ऊपर रहेगा और इस तरीके से पेपर पेस्टिंग का भी राइट पार्ट अंदर तरफ रहेगा। इस तरीके से वी शेप को मैच करना है और पिन लगा लेना है और कम से कम 1/2 इंच तक का हमें इस तरीके से शेप के अकॉर्डिंग स्टिच करते जाना है। पिन को निकाल के एक पॉइंट पे अच्छे से स्टिच करके हमें वहीं से ही कंटिन्यू करना है इस तरीके से। जितना आप फुटर को उठा के शेप बनाएंगे उतना ही प्रॉपर शेप आपका ये आएगा। आपको हर बार ये ध्यान रखना है जब भी आपका कोई राउंड शेप आता है। अब हमें यहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगा लेना है ताकि इसे पलटने में इजी रहे और एक सपोर्ट भी मिल जाए। अब मैं इसे इस तरीके से एक धार स्टिच लगाऊंगी जैसे कि मैं हर बार पेपर पेस्टिंग पे लगाती हूँ। तो राउंड शेप पे आपका धार स्टिच प्रॉपर नहीं बनेगा, तो सिर्फ आपको ऊपर ऊपर साइड पे ही यहाँ पे धार स्टिच लगानी ताकि इसे एक सपोर्ट मिल जाए पलटती होने में। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे धार स्टिच लगा दी है। अब स्टिचेस को कट कर लेना है, यहाँ पर सारे एक्स्ट्रा थ्रेड्स को भी कट कर लेना है। अब हमें इसे इस तरीके से पलट लेना है, बहुत ही आराम से इसे यहाँ पे हम पलट देंगे और इस तरीके से बाद में पलटने के बाद इसे अच्छे से आयरन कर लेना है। आयरन से इसकी फिनिशिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और जब हम इस पर पाइपिंग लगाएंगे तब भी बहुत ईजी रहेगा पाइपिंग लगाना। तो इस तरीके से मैं बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग एज इट इज़ इस पर अच्छे से नीचे से और बाहर से भी दोनों साइड से इसे आयरन कर लेना है प्रॉपर। तो यहाँ पे मैंने आयरन कर लिया है, आप देख सकते हैं बाहर से प्रॉपर शेप आया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि शेप थोड़ा सा आपका इधर उधर है तो आप फिर से पेपर पेस्टिंग को थोड़ा सा एडजस्ट करके और आयरन कर सकते हैं, उससे भी प्रॉपर बन जाएगा। अब हमें यहाँ पे पाइपिंग लगानी है। मेन मोटिव हमारा यही था कि अगर कोई शेप आता है तो उसमें हम पाइपिंग कैसे लगानी है। तो इस तरीके से मैंने एक फैब्रिक को फोल्ड कर लिया ट्रायंगल शेप में और 1.5 इंच की मैंने यहाँ पे लाइंस बना दी है इस तरीके से। इसे हम बायस पट्टी भी बोलते हैं। तो कटिंग हमारी बिल्कुल ऐसे इसकी स्लांट में होनी चाहिए, कपड़ा पूरा स्ट्रेच होना चाहिए इसका, तो इसकी फोल्डिंग इस ट्रायंगल की तरह ही होगी। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये से कट कर लिया है। सेंटर से भी आप इसे कट करके यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी स्ट्रेच हो रहा है फैब्रिक यहाँ पर। अब इसके साथ हमें लगेगी एक वाइट कॉर्ड, ये आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो इसको यूज़ करते हुए हम यहाँ पे पाइपिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें सारी फोल्डिंग साइड्स को जॉइन कर लेना है। जॉइन बिल्कुल स्ट्रेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कपड़ा ऑलरेडी हमारा यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, पूरा स्ट्रेचेबल है। अब हमें फुटर को चेंज कर लेना है। आपको 1 साइडेड वाला फुटर को यूज़ करना है। फुटर लग रहा है तब तक आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी कर दीजिएगा। अब इस तरीके से हम कॉर्ड को कट कर लेंगे। ऊपर से भी हमें सबसे पहले जो 22 पट्टी हमने कट की थी उसे स्ट्रेट कट कर लेना है। अब हमें इसे सेंटर में रखते हुए इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करते हुए बिल्कुल एकदम किनारे पे हमें यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है पूरे लास्ट तक। सिलाई बिल्कुल बारीक बारीक लगनी चाहिए यहाँ पे। जितनी पतली पाइपिंग होगी उतनी ही नेक फिनिशिंग बहुत ही सुंदर दिखेगा यहाँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसे लास्ट तक स्टिच कर लिया है। अब इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। अब हमें इससे इस तरीके से एक छोटा सा फोल्ड करके स्टिच कर लेना है, क्योंकि फिनिशिंग से हमें इसे अंदर की तरफ भी दिखाना है। फोल्डिंग साइड पे अच्छा नहीं लगेगा अगर हम इसे फिनिश नहीं करते हैं तो इस तरीके से आप चाहे तो इंटरलॉक भी कर सकते हैं। इंटरलॉक नहीं तो आप इसे इस तरीके से नॉर्मल फोल्ड भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने फोल्डिंग कट कर ली है। अब जो हमारा नेक है हमें राइट साइड से ही यहाँ पे लगानी है। जो फोल्डिंग हमने की थी वो हमारी इस तरह से अंदर ही रहेगी।
देख सकते हैं जो मैंने फ़ोल्ड करा है वो इस तरीके से अंदर ही रहेगा और एक्स्ट्रा जो भी आ रहा है इसे कट कर लेना है आपको। और इस तरीके से मैं यहाँ पे नेक फिनिशिंग पे से अटैच करते जाऊँगी। तो बाहर से भी ये बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग दिखेगा, बाहर से भी स्टिचेस नहीं दिखेंगे। और इस तरीके से शेप के अकॉर्डिंग आपको स्टिच करते जाना है। ये बहुत ही ईजी मेथड है किसी भी शेप को बनाने के लिए, पाइपिंग लगाने के लिए। तो इस तरीके से अगर आपको पैच वर्क नहीं भी बनाना है, डायरेक्ट भी करना है, तो आप डायरेक्ट भी इस तरीके से आप पाइपिंग लगा सकते हैं कट करके। ये बहुत ही ईजी मेथड है। या आप पलटी करके भी जो बनाते हैं वो प्रोसेस भी है। अब सेंटर से हमें पाइपिंग को कट कर लेना है, या आप चाहे तो कंटिन्यू भी इसे स्टिच कर सकते हैं। जैसे सेंटर में क्या होता है कि बहुत बार की पाइपिंग बहुत कम दिखानी होती है, तो उसके लिए आप कट करके ही लगाइएगा। अदरवाइज़ अगर दोनों साइड से आपको सिमिलर पाइपिंग दिखानी है तो आप इसे डायरेक्ट ही फोल्ड करते जाइएगा, क्योंकि पाइपिंग पूरी फ्लेक्सिबल है। तो जैसे आप शेप बनाते जाएंगे वैसे इसमें शेप बनते जाएगा। और इस तरीके से एक्स्ट्रा थ्रेड्स को कट करके यहाँ पे मैंने पूरी कंप्लीट पाइपिंग बना ली है। इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसे फिनिश कर लिया है, देख सकते हैं आप। तो नेक हमारा यहाँ पे बन के तैयार है। एक्स्ट्रा जो हमारा कॉर्ड बाहर आ रहा है इसको आप खींच के और भी अच्छे से नेक शेप बना सकते हो। अब हमें इसे आयरन कर लेना है, ताकि जितना भी आपका जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा होगा इधर उधर, वो अच्छे से प्रॉपर आयरन होके यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तो इस तरीके से शेप बना के भी आप देख सकते हैं कि मुझे पैचवर्क मेरा कितना चाहिए होगा, ज़्यादा चाहिए होगा, कम चाहिए होगा। तो इस तरीके से आप अंदर से भी देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग आई है। यहाँ पे पूरा प्रॉपर हमने इसे आयरन कर लिया है। और बाद में आप चाहे तो पूरे पैच पे लेस वर्क भी अटैच कर सकते हैं। ये तो मैंने एक सैम्पल आपके साथ शेयर किया है कि अगर पैच होता है तो आपको किस तरीके से इसे अटैच करना है, की होल बनाना है तो कैसे बनाना है। एक्स्ट्रा सभी थ्रेड्स को कट कर लेना है, अच्छे से इसे फिनिश कर लेना है। तो ये देख सकते हैं आप इसका फाइनल लुक। सो यहाँ पे हमारा फाइनली नेक बनके तैयार है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक फिनिशिंग आपको कैसी लगी, किस तरीके से हमने पाइपिंग को यूज़ किया है, कैसे पैच को अटैच किया है, मैंने यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में आपको सिखाया है। स्पीड मैंने थोड़ी सी हाई रखी है, क्योंकि हम ज़्यादा स्पीड में वीडियोज़ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में ही मैंने आपके साथ वीडियोज़ क्रिएट किए। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए भी अभी जैसे हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, बेसिक से ही हम एडवांस तक जाएंगे, इसलिए मैं छोटे छोटे स्टेप्स को ही कवर करते जा रही हूँ। जब तक हम नेक फिनिशिंग नहीं सीखेंगे, सारे स्टेप्स नहीं सीखेंगे, तो हमें आगे का कैसे प्रोसेस पता चलेगा। डायरेक्ट अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए धीरे धीरे सारे स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करते जाना है और फिर सीखते जाना है। इसके बाद हमें डीप नेक पे या बोट नेक पे कैसे काम करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जब आप एक फाइनल कुर्ती बनाएंगे या फाइनल ब्लाउज बनाएंगे तब आप खुद देखेंगे कि हमें कितनी फिनिशिंग से बनाया है। हम डायरेक्ट बनाएंगे तो काफ़ी सारे फैब्रिक्स भी हमारे वेस्ट होंगे, इसलिए हमें बेसिक से लेकर एडवांस तक पे जाना है। तो सारे हमें पहले धीरे धीरे सारे बेसिक्स को क्लियर करते जाना है। अभी नेक फिनिशिंग मैंने क्लियर की, उसके बाद हम कैसे हमारे और भी डिफरेंट टाइप्स के नेक्स बनते हैं, कॉलर्स बनती है, पॉकेट बनते हैं, चेन कैसे लगानी है, पॉकेट कैसे अटैच करनी है। तो ये सब हम बेसिक में ही सीखने वाले हैं, उसके बाद ही हम एडवांस में सीखेंगे कि गाउन्स वगैरह ये सब कैसे क्या बनती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको सेम बॉडीज ब्लॉक बना के रेडी रखना है। मैं नेक्स्ट पार्ट में बॉडीज ब्लॉक नहीं बनाऊंगी, क्योंकि हमारा सा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। वी शेप कैसे बनाएंगे मैं वो सिखाऊंगी, तो उसके लिए आपको बॉडीज ब्लॉक रेडी रखना है। सिर्फ अभी फ्रंट का रेडी रखना है, बैक पार्ट नहीं रेडी करना है। कम से कम आप 2 ब्लॉक्स बना के रेडी रखना, उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसे हमें नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करना है। सो लेट्स गो, बाय बाय, जय श्री श्याम, थैंक यू।